हेलो दोस्तों, GKGS लॉन्चर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस तथा उसके थीम के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ कुछ दिवसों के ऐतिहासिक पहलुओं को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो आइए देखते हैं अप्रैल माह के महत्वपूर्ण पहले दिवस को। पहला दिवस है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका थीम बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन WHO करता है। तो इस कड़ी में हम देखते हैं कि WHO की स्थापना कब हुई। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। साथ ही साथ पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम हैं। अगले दिवस की ओर हम बढ़ते हैं। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। यह दिवस जर्मन होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की याद में मनाया जाता है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए मनाया जाता है। तो हम देखते हैं फादर ऑफ होम्योपैथी किसे कहा जाता है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। अगले दिवस में हम देखेंगे 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, जिसकी शुरुआत वर्तमान की NDA सरकार ने 2015 में की। अंबेडकर जयंती की शुरुआत 2015 से हुई। वर्तमान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। साथ ही साथ बाबा साहब को भारत रत्न की प्राप्ति 1990 में हुई। इस कड़ी में हम अगले दिवस की ओर बढ़ते हैं। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसका थीम कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स है। विश्व विरासत दिवस की थीम कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर है, जिसकी शुरुआत अर्थात विश्व विरासत दिवस की शुरुआत ट्यूनीशिया घोषणा पत्र 1982 में हुआ और पहला विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 1983 को मनाया गया, जब हम पहला वनडे वर्ल्ड कप जीते थे। कपिल देव साहब की कप्तानी में जब हम पहला वनडे वर्ल्ड कप जीते थे, उसी समय पहली बार विश्व विरासत दिवस की शुरुआत हुई। इस कड़ी में हम कुछ इसके ऐतिहासिक पहलुओं को देखते हैं। विश्व विरासत दिवस की ऐतिहासिक पहलुओं को। तो विश्व विरासत दिवस का पूर्ववर्ती नाम क्या था, अर्थात इसका पूर्व का नाम क्या था। तो इसके पूर्व का नाम था विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। विश्व विरासत दिवस या विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस का आयोजन यूनेस्को करता है। तो हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 4 नवंबर को हुई थी। गलती से यहाँ 16 नवंबर लिखा गया है। 4 नवंबर 1945 को इसकी यूनेस्को की स्थापना लंदन में हुई थी तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष आंद्रे ओजेले हैं, जो फ्रांस की पूर्व संस्कृति मंत्री रही हैं। भारत का पहला विश्व विरासत स्थल कौन सा है जो यूनेस्को ने शामिल किया था? तो आगरा का किला 1983 में ही शामिल किया गया। साथ ही एलोरा की गुफा भी 1983 में शामिल की गई। वर्तमान में भारत से कुल साइटों की संख्या 38 है और अंतिम जो साइट है विश्व विरासत साइट में पिंक सिटी जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था, जो अजरबैजान घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। अगले दिवस की ओर हम बढ़ते हैं। सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस मनाने की शुरुआत 1947 से ही की गई। सरदार पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को अपने भाषण में सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इससे पहले हम इसके कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को जान लें कि सिविल सेवा दिवस जो है पहले IAS ना होकर ICS होता था। तो सरदार पटेल ने ही 1947 में अपने भाषण में सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए ICS को 2 भागों में बांटा, IAS और IPS। भारत में मुख्यतः 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जो पहला IAS, IPS दूसरा और तीसरा IFS है। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। IAS और IPS आज़ादी से पहले 21 अप्रैल 1947 से पहले ICS बोले जाते थे, परंतु पहली बार सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए सरदार पटेल तत्कालीन गृह मंत्री ने ICS को 2 भागों में बांटकर IAS और IPS कहा। अगले दिवस की ओर हम बढ़ते हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, जो 51वां पृथ्वी दिवस है, 51 पृथ्वी दिवस है, जिसकी थीम रीस्टोर आवर अर्थ है। इसकी शुरुआत 1970 से हुई, अर्थात पहला विश्व पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 1970 में मनाया गया। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम कॉपीराइट दिवस भी बोलते हैं, विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस। यह अपने समय के साथ ही साथ वर्तमान समय के सबसे बड़े नाटककार विलियम शेक्सपियर की याद में मनाया जाता है। चूँकि इनकी मृत्यु 23 अप्रैल को हुई थी, इसलिए इनकी याद में विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इनको श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया। साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से जो विश्व पुस्तक दिवस में कैपिटल को निर्धारित किया जाता है, विश्व कैपिटल वर्ल्ड कैपिटल सिटी को निर्धारित किया जाता है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसे देखें तो 2021 का वर्ल्ड
बुक कैपिटल किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी को चुना गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021, जो जॉर्जिया की राजधानी है। विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन यूनेस्को करता है और यूनेस्को के बारे में हमने ऊपर में आपको जस्ट ही बताया है। इस कड़ी में हम अगले दिवस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला दिवस है 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2010 में की गई। तत्कालिक यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुरुआत की। तो हम इसके ऐतिहासिक पहलुओं को देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पास किया गया और इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसलिए पंचायती राज दिवस को याद करने के लिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। 24 अप्रैल 1921 को प्रधानमंत्री ने किस योजना की शुरुआत की? तो वो है स्वामित्व योजना। जब हम योजना पर टॉपिक लेके आएंगे तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, इस कड़ी में अंतिम जो प्रश्न है वह है टीका उत्सव। टीका उत्सव का आयोजन क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या था और कब से कब तक किया गया, यह कुल कितने दिनों तक चला, हमने इस दिवस को ही क्यों चुना, इसके बारे में हम बात करते हैं। टीका दिवस या टीका उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव का आयोजन कुल 4 दिन के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य कोविड-19 टीकाकरण को गति प्रदान करना था। यहाँ 19 छूट गया है। कोविड-19 टीकाकरण को गति प्रदान करना था। 11 अप्रैल को ही क्यों चुना गया? 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती है, जिनका जन्म महाराष्ट्र में 11 अप्रैल 1827 को हुई थी। साथ ही साथ 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, जिनका जन्म 1891 में हुआ था। तो इन दोनों महान विभूतियों की याद में टीका उत्सव का आयोजन 11 से 14 अप्रैल के बीच किया गया, जो कुल 4 दिनों तक चला। इस कड़ी में हम जानते हैं कि फूले की चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो इनकी चर्चित पुस्तक है गुलामगिरी। चलिए, आज का टॉपिक समाप्त होता है। इस टॉपिक में हमने अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस तथा उसके थीम को देखा, साथ ही उसके ऐतिहासिक पक्षों को भी हमने शामिल रखा, ऐतिहासिक पहलुओं को भी हमने इसमें शामिल किया। कुछ त्रुटियां रही हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगले क्लास में हम इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।